कि इस पीढ़ी के लिए एक पंक्ति पहले बोलता हूं। हम तो अध सूखे पीपल हैं काल नदी के तीर के। हम तो अध सूखे पीपल हैं काल नदी के तीर के। तन तो तुलसीदास हो गया मन के ठाठ कबीर के। पीड़ा के पर्वत सहकर भी इतना सा संतोष है। पीड़ा के पर्वत सहकर भी इतना सा संतोष है। ये पीढ़ी चर्चे गाएगी जो तक खामोश है। हमने करुण निकट से देखे गीत सुने बलवीर के। हम तो अध सूखे पीपल हैं काल नदी के। हम तीन बातें बताकर सीधा कविता पढ़ता हूं आपके सामने। देश के बारे में क्या होता है आज की तारीख में। हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है प्रधानमंत्री को जितनी गालियां आज की तारीख में दी गई इतिहास में कभी नहीं दी गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री सबके होते हैं, अकेले के नहीं होते। इंदिरा जी को जब बांग्लादेश उन्होंने बना दिया, हालांकि सेना ने बनाया था, पर नेतृत्व इंदिरा जी का था। इंदिरा जी को अगर वो श्रेय कोई नहीं देता तो वो देशभक्त नहीं हो सकता। हमने पूरी उम्र भले ही उन्हें वोट न दिया हो, लेकिन उनकी मृत्यु पर हमें खाना अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि जो संगीन उनकी रक्षा में तनी थी उसी ने उन्हें भून दिया। ये देश के संविधान की हत्या थी, विश्वास की हत्या थी। इस तरह किसी की हत्या नहीं की जा सकती। ये है देश के लिए लगाव सोचना। राजीव गांधी श्रीलंका गए थे। जब वो सलामी ले रहे थे, एक पागल सैनिक ने बंदूक उठाई, पकड़ी और सीधी उनके सिर पर मारी। वो संयोग से उनके कंधे पर लगी। हमारा प्रधानमंत्री बच गया। जो लोग खुश हुए हों कि अगर वह ठीक लगता, राजीव मर जाता, नेहरू खानदान से पिट छूट जाता, ऐसा सोचने वाले देशभक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वो कंधा राजीव गांधी का नहीं था, वो कंधा मेरे हिंदुस्तान का था। बहुत अच्छे। यह होती है राष्ट्रीय सोच। और अब वर्तमान प्रधानमंत्री ने अगर कुछ अच्छे काम किए हमारी सरकार ने, तो सारे देश के लिए किए जाते हैं। इतना हल्के स्तर पर हम नहीं कर सकते। ये एक पृष्ठभूमि है जिसमें हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। पहले चार पंक्ति पढ़ता हूँ। लोग मुझसे कहते हैं, मुझे अयोध्या 2 बार बुलाया था पिछले दिनों, 3 महीने वहाँ कार्यक्रम चले। एक बार कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करने बुलाया, दूसरी बार क्योंकि एक ही उपन्यास है हिंदुस्तान में, फिर जीते श्री राम, वो मेरा ही है, प्रभात प्रकाशन ने छापा, उस पर चर्चा हुई। लड़की पीएचडी थी, गोरखपुर की थी, उसके द्वारा चर्चा की गई। बहुत बड़ा आयोजन उसका हुआ था, तो 2 बार मैं वहां पर गया। वहां जाकर पता चलता है क्या स्थिति है। तो मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। लोग पूछते हैं कि पूरी उम्र हो गई आपको, 28 किताबें छपी मेरी, 10 पीएचडी हुई हिंदी में। जीवित व्यक्ति पर शायद इतनी पीएचडी हुई, मृतक पर तो हो गई। और अभी भी लिख रहा हूँ। एक महाकाव्य तो कल ही पूरा किया है, जिसको जर्मनी की संस्था पेंगुइन, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रकाशन संस्था है, वो छापने वाली है। सोमवार को देने जाऊंगा। तो ये स्थितियां हैं। अब मैं आपके सामने पहले 4 पंक्ति पढ़ता हूँ। पूरी उम्र हम वीरस क्यों गाते रहे मंचों पर, लिखा तो सब कुछ ही है, वही पढ़ता हूँ। बोलो बोलो हे प्यारे श्रोताओं, अब गीत कौन सा गाएं हम। कितने घटियापन पर उतरे जो सबके मन को भाए हम। बोलो हे प्यारे श्रोताओं, अब गीत कौन सा गाएं हम। ये दोहरे अर्थों वाली भाषा, ये नौटंकी नाटकबाजी, ये 2-2 अर्थों वाली भाषा, ये नौटंकी नाटकबाजी आसानी से कर सकते हैं हम भी हल्की भाषणबाजी। आसानी से कर सकते हैं हम भी हल्की भाषणबाजी, पर हमें रोकती परंपरा दिनकर प्रसाद और बच्चन की। पर हमें रोकती परंपरा दिनकर प्रसाद और बच्चन की। वो गीत महावीर महादेवी वाले, भविता सुमित्रा नंदन की, संस्कार भवानी भाई के, उज्ज्वलता जौहर ज्वाला की। और हर बार टोकते थी मुझको वो पावन कसम निराला की। जिंदाबाद। हर बार टोक देती है वो पावन कसम निराला की। सीने पर धरकर हाथ कहो, क्या इन सबको ठुकराएं हम।
फिर कितने घटियापन पर उतरे जो सबके मन को भाए। बोलो हे प्यारे श्रोता, वो अब गीत कौन सा गाएं हम? आप एक चित्र देखिए, उसी से रचना पढ़ रहा हूँ मित्रों। स्वागत है दादा। कंधे पर मशीन गन टंकी हुई थी और हमारे सैनिक कश्मीर में चल रहे थे। 10 गुंडे आते थे और चांटे मारते थे हमारे सैनिकों के। ये टीवी पर हमने देखा था। क्या हमारा रक्त नहीं उबलता था? क्या उन सैनिकों का रक्त नहीं उबलता होगा कि हमारे कंधे पर मशीन गने हैं और हम चांटे खा रहे हैं, पत्थर खा रहे हैं? उन्हें आज क्यों नहीं होता ऐसा? ये परिवर्तन भी तो किसी ने लाया ही है। तालियां होनी चाहिए। बहुत सत्य बात है दादा, बहुत सत्य बात कह रहे हैं। कहाँ गए वो सब लोग? इसमें राजनीति कहाँ से आ गई? ये एक देशभक्ति की बातें होती हैं जिसपे सबको सहमत होना चाहिए, चाहे वो कोई भी करे अच्छा काम। एक बात कहकर देखिए, यहीं से पढ़ता हूँ मैं अपनी रचना। स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत। मुरली मनोहर जोशी गए थे। कौन थे? प्रधानमंत्री राव साहब थे, नरसिंह राव जी। उन्होंने कहा जी मैं लाल चौक पर झंडा फहराऊंगा, तिरंगा। लाल चौक पर राष्ट्रपति भी नहीं जा सकते थे बिना सेना की सहायता की। स्थिति तो ये थी, वो भारत का अंग नहीं था क्या? लेकिन नरसिंह राव जी ने कहा मुरली मनोहर जोशी को आप जाइए, पर कम संख्या में जाइए ताकि हम आपकी रक्षा कर सकें। मुरली मनोहर जोशी गए थे, उन्होंने तिरंगा फहराया था और उसके बाद पाकिस्तान के बम, गोले, रॉकेट वहीं आकर गिरे थे। तब बोले थे मुरली मनोहर जोशी, ऐतिहासिक वाक्य था उनका, चिंता मत करो, भारत के तिरंगे को पाकिस्तान की तोपें सलामी दे रही। जिंदाबाद। ये तालियां, वाह वाह वाह। मशीन गने फेंक कर सैनिकों ने तालियां बजाई थी। ये कोई बीजेपी के लिए गए थे क्या? वो देश के लिए गए थे। वो काम देश का था, इसलिए देश को सामने रखकर देखिए। धारा 370 पर मैं लिख रहा हूँ, वही पढ़ रहा हूँ आपके सामने रचना। ये किसी एक का, बीजेपी का काम नहीं है। देश के लिए एक अच्छा काम हुआ है, वो देश के लिए अच्छा काम हो तो हमें सराहना चाहिए इस बात को। सुनिए क्या स्थिति। स्वागत है। अब क्या है? स्वागत है बाबूजी, एक बार जोरदार तालियां बजाकर बाबूजी का स्वागत करें। अब बेटा मैं ही बोलूंगा आगे। जिन गलियों में निर्बंध पवन भी दबे पांव जा पाता था, कश्मीर जिन गलियों में निर्बंध पवन भी दबे पांव जा पाता था और भारत की जय कहने वाला जिंदा न जा बच पाता था। भारत की जय कहने वाला जिंदा न जहां बच पाता था। जिस छोर तिरंगा दबा दबा सहमा सहमा लहराता था, लेकिन पाकिस्तानी झंडा नित खुलेआम फहराता था। लेकिन पाकिस्तानी झंडा नित खुलेआम फहराता था। लो हमने जिद पूरी कर दी, काली धारा हटवाने की, अगली बारी पीओ के पर अपना झंडा लहराने की। लो हमने जिद पूरी कर दी। कुछ चिर परिचित कुछ शब्द आएंगे नए इसमें। कुछ चिर परिचित उल्लू चौंके ये पाखंडी आयोजन है। लोगों ने हटाने पर ये कहा था। कुछ चिर परिचित उल्लू चौंके ये पाखंडी आयोजन है। कुछ ग्राम सिंह जमकर भौंके दंगों को खुला निमंत्रण है। ग्राम सिंह मैंने नहीं लिखा, कुत्ते को कहते हैं, ये शब्द मेरा नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। तुमने खेलो ग्राम सिंह बो में भवानी, ये कुत्ते को कहते हैं। कुछ चिर परिचित उल्लू चौंके ये पाखंडी आयोजन है। कुछ ग्राम सिंह जमकर भौंके दंगों को खुला निमंत्रण है। कुछ चिड़ी मार हुंकार उठे, इन सबको पकड़ो बंद करो। कुछ चिड़ी मार हुंकार उठे, इन सबको पकड़ो बंद करो। कुछ गीदड़ खप फटकार उठे, इन इस यात्रा पर प्रतिबंध धरो। कुछ चोटीधारी मुगल कहीं चीखे कि गजब हो जाएगा, कश्मीर अलग हो सकता है, गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन जब शिव तांडवरत हो, क्या कीमत गाल बजाने की। लो हमने जिद पूरी कर दी, काली धारा हटवा दी, अगली बारी पीओ के पर अपना झंडा लहराते। ये ध्वजा देश की पूछ रही इन मंडल वालों से। ये ध्वजा देश की पूछ रही इन मंडल वालों से। ये दिशा देश की पूछ रही इन कपटी कुटिल कुचालों से। हर दिशा देश की पूछ रही इन कपटी कुटिल कुचालों से। इतिहास देश का पूछ रहा है इन बेडरूम योद्धाओं से।
इतिहास देश का पूछ रहा उन बेडरूम योद्धाओं से, और आकाश देश का पूछ रहा बाबर के धर्म पिताओं से। आकाश देश का पूछ रहा बाबर के धर्म पिताओं से, किसने तुमको रोका बोलो गद्दारों से टकराने से? किसने तुमको रोका बोलो गद्दारों से टकराने से? और किसने रोका था लाल चौक पर झंडा लेकर जाने? किसने रोका था लाल चौक पर झंडा लेकर जाने से? क्यों हिम्मत नहीं जुटा पाए? क्यों हिम्मत नहीं जुटा पाए भर उसको फहराने की? लो हमने जिद पूरी कर दी काली धारा हटवाने, अगली बारी पीओ के पर ये झंडा लहराने। कुछ पंक्ति पढ़ता हूँ, नाम तो लूंगा नहीं। देश के नहीं विश्व तक के बड़े कवि कहे जाने वाले लोग इस कविता की ये पंक्तियां पढ़ते रहे। अन्ना आंदोलन लड़ लिया, ये नहीं बताया भले आदमियों ने करुण जी किए हैं। मैंने कहा भी बेटा मेरा नाम ले दो तो क्या तकलीफ होती है, लोगों को पता चल जाएगा मेरी है बेटा तुम्हारी नहीं, अपनी भी लिख लिया करो। वो पंक्ति पढ़ता हूँ। मुरली मनोहर जोशी से भी मैंने निवेदन किया जबलपुर में, आप नहीं बता पाए झंडा फहराने का क्या लाभ हुआ, हमको आपका भाष्य करना है। देखिएगा क्या लाभ हुआ ये काली धारा हटवाने से। कुछ देश भक्ति के मंत्र वहां हमने जाकर बांचे तो हैं, कुछ देश भक्ति के मंत्र वहां हमने जाकर बांचे तो हैं। हम देशद्रोह के विषधर के बन पर चढ़कर नाचे तो हैं। कुछ देश भक्ति के मंत्र वहां हमने जाकर बांचे तो हैं। कुछ देशभक्ति के श्लोक वहां हमने जाकर बांचे तो हैं। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, अरे हल्का ही सही तमाचा पर उसके ऊपर मारा है। देशभक्ति के श्लोक वहां हमने जाकर बांचे तो हैं। हम देशद्रोह के विषधर के बन पर चढ़कर नाचे तो हैं। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, और हल्का ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। हम अच्छे ही कहलाएंगे उन कायर कफन खसोटों से, हम अच्छे ही कहलाएंगे उन कायर कफन खसोटों से जो माँ की नंगी छाती पर बाजार सजाते वोटों के। हमको प्रभु का आशीष मिला, हमको प्रभु का आशीष मिला, उनको दुत्कार जमाने की लो हमने जिद पूरी कर दी काली धारा हटवाने की। अगली बारी रावलपिंडी पर ये झंडा लहराने की तो हमने जिद पूरी कर दी काली धारा हटवाने की। और मित्रों ये पाकिस्तान है ना, प्रश्न सरकारों का नहीं है, प्रश्न मात्र केवल इतना सा है कि राष्ट्र के लिए हम क्या सोचते हैं। मैं इंदिरा जी की हत्या जिस कमबख्त ने कर दी, भला उसकी प्रशंसा कैसे की जा सकती। मैंने लिखा भी था जब उनकी हत्या हुई, ऐसा लगा अचानक जो ध्रुव तारा टूट गया, पागल एक लुटेरा जैसे सूरज लूट गया। यूं तो लाख शिकायत मुझको तुमसे बनी रही, मेरी कलम खिलाफत में ही अक्सर तनी रही, लेकिन वो सारा झगड़ा माँ बेटे वाला था, असम्मान का भाव हृदय में कभी नहीं पाला था। कलम कल्पना जिसकी अंगुली थाम थिरकती थी, अंधकार के बीच सहारा सहसा छूट गया, ऐसा लगा अचानक जो ध्रुव तारा टूट गया, पागल एक लुटेरा जैसे सूरज लूट गया। ऐसा लगा था हमको इंदिरा जी की हत्या पर। ये राष्ट्र की बात होती है, कोई छोटी मोटी बातें नहीं होती। एक रचना पढ़ता हूँ आपके सामने, ये पाकिस्तान है, जगह जगह पर आज यहाँ बम फोड़ा, आज 4 आतंकवादी वहां भेज दिए, आखिर इनका इलाज क्या हो सकता है। उसी यहीं से मैं रचना आपके सामने एक पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। लो दुश्मन ने दस्तक दे दी है जगह जगह बम गोलों से, लो दुश्मन ने दस्तक दे दी है ठोर ठोर बम गोलों से, सूखी घास छेड़खानी कर गई धधकते शोलों से, सूखी घास छेड़खानी कर गई धधकते शोलों से। काया दुश्मन मेरी देहरी लांग, बैरी देहरी लांग हमारी खुलेआम ललकार गया, जो गीदड़ एक गुफा में घुस सिंहों को चाटे मार गया, जो गीदड़ एक गुफा में घुस सिंहों को चाटे मार गया। इसलिए समर को कमर कसो, अंतिम रण का ऐलान करो, ये लाहौर कराची पेशावर फिर से भारत के नाम करो, लाहौर कराची पेशावर फिर से भारत के नाम करो। पीढ़ियां हजारों साल लड़ी तब हमने पाई आजादी, पीढ़ियां हजारों साल लड़ी तब हमने पाई आजादी, सिंदूर पूछे गोदें उजड़ी तब हमने पाई आजादी,
अनहोनी घटना एक घटी, अनहोनी घटना एक घटी जब हमने पाई आजादी, और भारत की दोनों बाह कटी जब हमने पाई आजादी। भारत की दोनों बाह कटी तब हमने पाई आजादी। उस आजादी पर तनी हुई उनकी मक्कार निगाहें हैं, कल तक जिनको अपने मुंह के हमने ही कोर खिलाए हैं। उस आजादी पर तनी हुई उनकी मक्कार निगाहें हैं, कल तक जिनको अपने मुंह के हमने ही कोर खिलाए हैं। गलती तो दिल्ली की ही थी जो सांप अधमरा छोड़ दिया, गलती तो दिल्ली की ही थी जो सांप अधमरा छोड़ दिया। इसलिए आज फुंकार मार फिर से डसने को दौड़ पड़ा। इस बार काट बोटी बोटी पूरा उसको निष्प्राण करो। ये लाहौर, कराची, पेशावर फिर से भारत के नाम करो, अंतिम रण का ऐलान करो। देखिए, एक वे शायद जल्दी भूल गए, शायद वो जल्दी भूल गए जो खाई मार कारगिल पर, जो खाई मार कारगिल पर, तब 1 लाख कायर बकरे जकड़े हमने जंजीरों में, सिराई मौत टाल दी थी शाही की चंद लकीरों में। तब 1 लाख कायर हमने पकड़े जंजीरों में, सिराई मौत टाल दी थी शाही की चंद लकीरों में। जब तक शत्रु का नाम शेष तब तक न युद्ध विराम करो। लाहौर, कराची, पेशावर फिर से भारत के नाम करो। अंतिम पंक्ति बढ़ता हूँ इसकी। ये नए नए आयुध हमने आखिर किस लिए बनाए हैं? ये नए नए आयुध आखिर हमने किस लिए बनाए हैं? काफिले करोड़ों वीरों के हमने किस लिए सजाए हैं? क्या लाल किले के भाषण है केवल ताली बजवाने को? क्या लाल किले के भाषण है केवल ताली बजवाने को? आदेश देश की जनता का, संदेश यही रणचंडी का। तीनों सेनाओं से बोलो पद पकड़े रावलपिंडी का, तीनों सेनाओं से बोलो पद पकड़े रावलपिंडी का। जब तलक शत्रु का नाम शेष तब तलक ने युद्ध विराम करो। ये लाहौर, कराची, पेशावर फिर से भारत के नाम करो, अंतिम रण का ऐलान करो। और अंतिम रचना पढ़ रहा हूँ मित्रों। देखिए, कभी आप जाइए शिमला और वहां पर राजभवन में जाइए, वहां एक मेज आज भी रखी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ शिमला समझौता हुआ था। वहां भुट्टो खड़ी है, छोटी सी गरारा पे। हमारे सारे देश के प्रधानमंत्री और भुट्टो बैठे हैं जो समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। दुनिया में अकेला उदाहरण है, विश्व में नहीं मिलेगा। 1 लाख पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे। सोच कर देखो, उस दिन हम समझौता कर सकते थे पाकिस्तान से, बचा हुआ कश्मीर हमें दे दो और अपने 1 लाख ले जाओ, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम जीतीबाजी हार गए। वहीं से मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। मैंने राज्यपाल जी से पूछा था, मैं राजभवन के नियम नहीं जानता, लेकिन क्या राजमहल में इस समझौते के खिलाफ कविता पढ़ी जा सकती है? उन्होंने कहा ऐसा तो कोई बंधन नहीं है, पढ़ दीजिए। उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। एक सैनिक है जो युद्ध में बलिदान हो गया, उसका रक्त ही पूछ रहा है। और एक इतना ध्यान रखिए, मोर्चे से जब वो लड़ने निकलता है, सोचता है वो सैनिक जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या क्या रोकता है उसे वहां पर, कौन कौन दृश्य उसके सामने आते हैं कि अभी लड़ने जाऊं कि नहीं जाऊं। वो चित्र इसमें आता है, वही कुछ पंक्तियां आपके सामने पढ़ता हूं। ऐसी सरकारें लाइए जो इस तरह के कायर समझौते न करें, जो देश को इस तरह बेचने की हिम्मत न करें, देश को अपनी जागीर न समझें। वो इसकी भी हो, उसकी, हमें इसका कोई चिंता नहीं, कौन सी निशान वाली हो, लेकिन लोग ऐसे होने चाहिए वहाँ जो दुश्मन को ललकार कर कह सकते हो कि आंख दिखाने की आवश्यकता नहीं है, निकाली भी जा सकती है। समझौतों के हामी हो, विश्व शांति के काम हो, चीख चीख कर पूछ रहा है तुमसे रक्त शहीद का, बोले रक्त शहीद का। सैनिक का निकलना है, देखिएगा। महाकाल वन में दौड़ा जब रिपु की सीमा लांघने, बिंदिया वाला भाल और 2 नैन आ गए सामने। महाकाल वन में दौड़ा जब रिपु की सीमा लांघने, बिंदिया वाला भाल और 2 नैन आ गए सामने। लक्ष्मण रेखा बनी दमकती रेखा वो सिंदूर की, क्या बतलाऊं किस सीमा तक वे नजरे मजबूर। सैनिक 2 तुतलाते बैन, 2 तुतलाते बैन लिपट कर रोए मेरे पांव से, राखी के 2 तार हथकड़ी बनकर आए गांव से।
राखी के 2 तार हथकड़ी बनकर आए गांव से, 2 बूढ़ी बाहों का घेरा फौलादी दीवार था और चक्रव्यूह के बीच फंसा में सच कितना लाचार था। चक्रव्यूह के बीच फंसा में सच कितना लाचार था, किंतु अचानक दौड़कर सारे बंधन तोड़कर बेसुध में बढ़ा गाड़ी प्रभु के एक मुरीद सा, बोले रक्त शहीद का। देखिए हर हर महादेव का नारा गूंजा भू आकाश में, प्रलंकर शंकर बनना चाह मैं उस महाविनाश में, बढ़ा रेंकर कभी अगाड़ी गोलों की बौछार में, और लेटा बम छाती से बांधे मैं पैटर्न की राह, लेटा बम छाती से बांधे मैं पैटर्न की राह में। एक नया नक्षत्र बांग्लादेश, एक नया नक्षत्र गगन पर मैंने ही तो टांगा था, आनंद आनंद दिया सभी को जो भी तुमने मांगा था। पंक्ति देखिए, मैंने रगड़ रगड़ कर धोया माँ के हर अपमान को, पर 2 पैसे की कलम खा गई मेरे हक बलिदान। मैंने रगड़ रगड़ कर धोया माँ के हर अपमान को, 2 पैसे की कलम खा गई मेरे हक बलिदान को। बहुत तुम्हारा क्या बिगड़ा, उजड़ा तो बस मैं उजड़ा, तुम्हें मिलन मंजूर नहीं था दीवाली और ईद का, बोले रक्त शहीद का। अंतिम पंक्ति पढ़ता हूँ इसकी। मरना और मारना जाना मैं कितना मासूम था, मरना और मारना जाना मैं कितना मासूम था, शाही लोहू को पी लेगी मुझको क्या मालूम था, शाही लोहू को पी लेगी मुझको क्या मालूम था। अब कौन अभागन माँ बलि देगी रण में अपने लाल की, कौन अभागन माँ बलि देगी रण में अपने लाल की, और कौन सुहागन तुमको देगी बिंदिया अपने भाल की, कौन सुहागन तुमको देगी बिंदिया अपने भाल की। सैनिक स्वयं फेंक दे शायद धरती पर संगीन को, तुमने कितना रक्त दिया है कितने वारे लाल हैं, किस किस का उत्तर दोगे तुम मेरे बहुत सवाल हैं, किस किस का उत्तर दोगे तुम मेरे बहुत सवाल हैं। मैं मुबारक सिंहासन, मैं मुबारक बस भाषण, तुमने खून सदा पिया है मेरी हर उम्मीद का, बोले रक्त शहीद का, बोले रक्त शहीद का। मित्रों, इतना सा निवेदन है, समय की सीमा को देखते हुए हमें राष्ट्र एक मजबूत हाथों में सौंपना चाहिए, वो इधर के भी हों चाहे उधर के हों, जिन पर हम भरोसा कर सकते हों, न खुद बिकेंगे न देश वचन बिकने देंगे।